भी आपको ऐसा लगता है कि लोगों की छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती हैं? किसी का कमेंट, किसी की क्रिटिसिज्म या किसी की नेगेटिव ओपिनियन और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन लेखक डैनियल चिडियाक अपनी किताब स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग इफेक्ट यू में बताते हैं कि अगर हम सीख जाएं कि हर चीज को दिल पर लेना जरूरी नहीं है, तो हमारी जिंदगी बहुत हल्की और खुशहाल हो सकती है। इस वीडियो में हम इस किताब के पावरफुल चैप्टर्स समझेंगे जो हमें सिखाते हैं कि कैसे इमोशनली स्ट्रांग बनना है और दूसरों की बातों से खुद को कैसे बचाना है। और एंड में मैं बताऊंगा कि मैंने इस किताब से क्या सीखा, तो एंड तक बने रहें। चैप्टर 1, नो योर वैल्यू। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है अपनी वैल्यू को समझना। जब हमें अपनी वर्थ का पता नहीं होता तो हम दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बातें हमें परेशान करने लगती हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि हम कौन हैं और हमारी क्या वैल्यू है, तो हम दूसरों की नेगेटिविटी से आसानी से बच सकते हैं। सेल्फ वर्थ हमें कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। जब हम अपनी वैल्यू पहचानते हैं तो हमें अप्रूवल की जरूरत कम महसूस होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वर्किंग वुमन ऑफिस में बहुत मेहनत करती है, लेकिन कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने के बजाय उसकी छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करते हैं। अगर उस महिला को अपनी वैल्यू का पता नहीं होगा तो वो उन कमेंट्स से दुखी हो जाएगी। लेकिन अगर उसे पता है कि वो मेहनती और कैपेबल है, तो वो उन बातों को दिल पर नहीं लेगी। और एक उदाहरण, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है। कुछ दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर वो स्टूडेंट अपनी वैल्यू नहीं समझता तो वो हिम्मत हार सकता है। लेकिन अगर उसे अपनी मेहनत पर भरोसा है तो वो उन बातों को इग्नोर करके अपने गोल पर फोकस करेगा। जब हमें अपनी वैल्यू पता होती है तो दूसरों की बातें हमें कम प्रभावित करती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। कॉन्फिडेंस हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है और यही स्ट्रेंथ हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो हमने क्या सीखा? हमें अपनी वैल्यू खुद समझनी चाहिए। दूसरों की राय से अपनी पहचान तय नहीं करनी चाहिए। जब हम खुद को रिस्पेक्ट करते हैं तो दुनिया भी हमें रिस्पेक्ट करती है। सेल्फ वर्थ इमोशनल स्ट्रेंथ की शुरुआत है। चैप्टर 2, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल के आधार पर जीते हैं। वे हर डिसीजन से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये आदत हमें कमजोर बना देती है, क्योंकि हर किसी को खुश करना कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर हम हर समय अप्रूवल ढूंढते रहेंगे तो हम अपनी असली पहचान खो देंगे। जब हम अपने डिसीजंस पर भरोसा करना सीखते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अप्रूवल की जरूरत से आजाद करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वो हर किसी से पूछता रहता है कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग उसे डिस्करेज करते हैं। अगर वो उनकी अप्रूवल का इंतजार करेगा तो वो कभी शुरुआत नहीं कर पाएगा। दूसरा उदाहरण, एक महिला करियर बनाना चाहती है, लेकिन रिश्तेदार उसे कहते हैं कि उसे सिर्फ घर पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो उनकी अप्रूवल का इंतजार करेगी तो वो अपने सपनों को छोड़ सकती है। लेकिन अगर वो अपने डिसीजन पर भरोसा करे तो वो अपनी जिंदगी खुद बना सकती है। अप्रूवल की आदत हमें कमजोर बनाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें स्वतंत्र बनाता है। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, अपने गोल्स पर फोकस करना जरूरी है और अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने चाहिए। तो हमने क्या सीखा? हमें हर समय अप्रूवल नहीं ढूंढनी चाहिए। दूसरों की राय यूजफुल हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ताकत है और जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम ज्यादा खुश रहते हैं। चैप्टर 3, एक्सेप्ट योरसेल्फ। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स की जड़ है खुद को एक्सेप्ट न करना। बहुत लोग अपनी कमियों को लेकर हमेशा इनसिक्योर महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर लोग उनकी कमियों को जान गए तो वे उन्हें जज करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। जब हम खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दूसरों की राय हमें डिस्टर्ब नहीं करती। सेल्फ एक्सेप्टेंस हमें इनर पीस देता है। जब हम खुद से खुश होते हैं तो हमें बाहरी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। यही इमोशनल स्ट्रेंथ की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल, एक लड़की हमेशा अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर रहती है। वो सोशल मीडिया पर दूसरों से खुद को कंपेयर करती रहती है। उसे लगता है कि वो उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी बाकी लोग दिखते हैं।
धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन जब वो समझती है कि हर इंसान अलग और यूनिक होता है, तो वो खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करती है। उसके बाद वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करती है। दूसरा उदाहरण, एक स्टूडेंट पढ़ाई में एवरेज है। वो हमेशा उन स्टूडेंट से कंपेयर करता है जो क्लास में टॉप करते हैं। इस कंपैरिजन से उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन जब वो अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानता है, जैसे क्रिएटिविटी या कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसका माइंडसेट बदल जाता है। वो समझता है कि हर व्यक्ति की एबिलिटीज अलग होती हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस इनर पीस देता है। कंपैरिजन हमें कमजोर बनाता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी मजबूत होती है। तो हमने क्या सीखा? हमें खुद को बदलने से पहले खुद को समझना और स्वीकार करना चाहिए। हर इंसान यूनिक है। कंपैरिजन छोड़ना जरूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस हैप्पीनेस की शुरुआत है। चैप्टर 4, कंट्रोल योर थॉट्स। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारे इमोशंस का सबसे बड़ा कारण हमारे थॉट्स होते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस पैदा करता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वही सिचुएशन हमें कम स्ट्रेस देती है। हमारी सोच हमारी रियलिटी को शेप करती है। इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी स्किल है। जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। थॉट कंट्रोल इमोशनल स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा है। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक बिजनेसमैन को बिजनेस में लॉस हो जाता है। अगर वो सोचता है कि मैं कंप्लीटली फेल हो गया हूं तो वो होपलेस महसूस करेगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है तो वो फिर से कोशिश करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। दूसरा एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम में कम मार्क्स ले आता है। अगर वो खुद से कहे मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन अगर वो सोचे मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है तो वो अगली बार बेहतर कर सकता है। थॉट्स चेंज होने से रिजल्ट भी बदल सकता है। हमारी सोच हमारी इमोशंस बनाती है। पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेस कम करती है, नेगेटिव थिंकिंग एंजाइटी बढ़ाती है। माइंड ट्रेनिंग जरूरी है और थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो हमने क्या सीखा? हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग को पहचानना जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। इसलिए थॉट्स को वाइजली चूज करना चाहिए। चैप्टर 5, स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग आज की दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। हम अक्सर किसी छोटी बात को बार बार सोचते रहते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि क्या गलत हो सकता है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर वरीज कभी सच नहीं होती। ओवरथिंकिंग हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती है। जब हम ओवरथिंकिंग छोड़ते हैं तो हमारा माइंड ज्यादा शांत हो जाता है और हम लाइफ को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। एग्जाम्पल, एक वुमेन ऑफिस में प्रेजेंटेशन देती है। उसे लगता है कि शायद लोगों को उसकी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई। वो घर जाकर भी वही बात सोचती रहती है, लेकिन असल में लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया होता। ओवरथिंकिंग ने ही उसे अननेसेसरी स्ट्रेस दिया। चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम के पहले पॉसिबल फेलियर्स के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि अगर एग्जाम खराब हो गया तो क्या होगा। इस ओवरथिंकिंग से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। अगर वो प्रेजेंट में फोकस करे तो उसकी प्रिपरेशन बेहतर हो सकती है। ओवरथिंकिंग स्ट्रेस बढ़ाती है। हर थॉट पर ध्यान देना जरूरी नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना जरूरी है। माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है और अननेसेसरी थिंकिंग को छोड़ना चाहिए। तो हमने क्या सीखा? हमें अपने हर प्रॉब्लम को बार बार नहीं सोचना चाहिए। ओवरथिंकिंग हैप्पीनेस कम कर देती है। माइंड को काम रखना जरूरी है। प्रेजेंट मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और सिंपल थिंकिंग लाइफ को आसान बनाती है। चैप्टर 6, लर्न टू लेट गो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी का बहुत सारा दुख अतीत को पकड़कर रखने की वजह से होता है। कई लोग पुरानी गलतियों, पुराने रिश्तों या पुराने दर्द को सालों तक याद रखते हैं। वे बार बार उसी घटना को सोचते रहते हैं और हर बार वही दुख महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। अगर हम उसे पकड़ कर रखते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को भी खराब कर देते हैं। लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं होता, बल्कि उस दर्द से खुद को आज़ाद करना होता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम आगे बढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल, एक महिला का एक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। वो बार बार उसी रिश्ते के बारे में सोचती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ। वो अपने आप को ब्लेम करने लगती है।
धीरे धीरे उसकी खुशी खत्म होने लगती है। लेकिन जब वो समझती है कि हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता, तो वो उस दर्द को छोड़ना सीखती है। इसके बाद वो अपने लाइफ पर फिर से फोकस कर पाती है। एग्जाम्पल 2। एक बिजनेसमैन को बिजनेस में बड़ा लॉस होता है। वो उस लॉस को बार बार याद करता है और नए रिस्क लेने से डरने लगता है। इस वजह से वो नई अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर देता है। लेकिन जब वो उस फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानता है, तो वो फिर से कॉन्फिडेंस के साथ काम शुरू करता है। अतीत को पकड़कर रखना दुख देता है, लेटिंग गो इमोशनल फ्रीडम देता है। हर एक्सपीरियंस हमें कुछ सिखाता है। पास्ट को छोड़ना ग्रोथ के लिए जरूरी है और लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। तो हमने क्या सीखा? हमें हर दर्द को हमेशा पकड़कर नहीं रखना चाहिए। कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। पास्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी है, प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए और लेटिंग गो हैप्पीनेस की शुरुआत है। चैप्टर 7, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास लिमिटेड इमोशनल एनर्जी होती है। अगर हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते रहेंगे तो हमारी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और उनकी नेगेटिविटी हमें भी अफेक्ट करती है। अगर हम हर किसी की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा माइंड हमेशा टायर्ड रहेगा। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि किन लोगों और किन सिचुएशंस को अपनी लाइफ में जगह देनी है। जब हम अपनी एनर्जी को वाइजली यूज करते हैं तो हम ज्यादा पीसफुल महसूस करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वर्किंग वुमेन के ऑफिस में कुछ कलीग्स हमेशा गॉसिप और नेगेटिविटी करते हैं। अगर वो हर डिस्कशन में शामिल हो जाए तो उसका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब वो उनसे डिस्टेंस रखती है और अपने वर्क पर फोकस करती है तो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। एग्जाम्पल 2। एक स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर वो उनके साथ ज्यादा समय बिताए तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब वो अपना टाइम और एनर्जी प्रोटेक्ट करता है तो वो अपने गोल्स पर फोकस कर पाता है। लाइफ लेसन। एनर्जी बहुत वैल्यूएबल होती है। हर सिचुएशन पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं। नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूरी जरूरी है। पॉजिटिव हैबिट्स एनर्जी बढ़ाती हैं और फोकस लाइफ को बेटर बनाता है। तो हमने क्या सीखा? हमें अपनी इमोशनल एनर्जी की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। हर नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, राइट एनवायरनमेंट चूज करना जरूरी है। फोकस हमें स्ट्रांग बनाता है और एनर्जी मैनेजमेंट हैप्पीनेस बढ़ाता है। चैप्टर 9, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। कंपैरिजन आज की डिजिटल दुनिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखते हैं और खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की लाइफ जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन हमें इनसिक्योर बना देता है। हम अपनी अचीवमेंट्स को भी छोटा समझने लगते हैं। जब हम कंपैरिजन छोड़ते हैं तो हम अपनी प्रोग्रेस पर फोकस कर पाते हैं। सेल्फ ग्रोथ तभी पॉसिबल होती है जब हम अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करते हैं। एग्जाम्पल, एक वुमेन सोशल मीडिया पर दूसरी महिलाओं की ग्लैमरस लाइफ देखती है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ उतनी एक्साइटिंग नहीं है। इस कंपैरिजन से उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन जब वो समझती है कि सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है तो उसका माइंडसेट बदल जाता है। एग्जाम्पल 2। एक स्टूडेंट क्लास में टॉपर स्टूडेंट से खुद को कंपेयर करता है। उसे लगता है कि वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन जब वो अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करता है तो वो धीरे धीरे इंप्रूव करने लगता है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस कम करता है। हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। सेल्फ ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना जरूरी है और ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस बढ़ाता है। तो हमने क्या सीखा? हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर इंसान यूनिक है। अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करना चाहिए। सेल्फ ग्रोथ पर फोकस जरूरी है और कंपैरिजन छोड़ने से हैप्पीनेस बढ़ती है। चैप्टर 10, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है। अगर हम हर छोटी बात पर ध्यान देंगे तो हम अपने इंपॉर्टेंट गोल्स भूल जाएंगे। फोकस हमें क्लैरिटी देता है। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि लाइफ में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। फोकस हमें प्रोडक्टिव बनाता है और प्रोडक्टिव लाइफ हमें सेटिस्फैक्शन देती है। एग्जाम्पल 1। एक वर्किंग वुमन करियर और फैमिली दोनों मैनेज करती है। अगर वो हर छोटी क्रिटिसिज्म पर ध्यान दे तो उसका फोकस टूट जाएगा। लेकिन जब वो अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करती है तो वो स्ट्रेस कम महसूस करती है। एग्जाम्पल 2। एक स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया उसका फोकस डिस्टर्ब करते हैं।
जब वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है तो उसकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाती है। लाइफ लेसन। एनर्जी बहुत वैल्यूएबल होती है। हर सिचुएशन पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं। नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूरी जरूरी है। पॉजिटिव हैबिट्स एनर्जी बढ़ाती है और फोकस सक्सेस लाता है। तो हमने क्या सीखा? हमें लाइफ में प्रायोरिटीज क्लियर करनी चाहिए। हर डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फोकस हमें स्ट्रांग बनाता है, प्रोडक्टिविटी हैप्पीनेस बढ़ाती है और क्लैरिटी लाइफ को सिंपल बनाती है। चैप्टर 11 बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि इनर स्ट्रेंथ यानी अंदर की मानसिक ताकत लाइफ में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। जब हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ होती है तो हम कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। कई बार लाइफ में प्रॉब्लम्स, क्रिटिसिज्म और फेलियर्स आते हैं। अगर हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं होगा तो हम जल्दी इमोशनली अपसेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं तो हम सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। इनर स्ट्रेंथ हमें पेशेंस, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी देती है। ये हमें सिखाती है कि हर प्रॉब्लम टेम्पररी होती है। जब हम स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप करते हैं तो हम लाइफ की चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक वुमन को वर्क प्लेस में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उसके वर्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर वो इमोशनली वीक हो तो वो जल्दी डिस्करेज हो सकती है। लेकिन जब वो इनर स्ट्रेंथ डेवलप करती है तो वो कामली अपनी एबिलिटीज साबित करती है। धीरे धीरे लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। पहले अटेम्प्ट में उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता। अगर वो मेंटली वीक हो तो वो प्रिपरेशन छोड़ सकता है। लेकिन इनर स्ट्रेंथ होने से वो फिर से मेहनत करता है और अगली बार एग्जाम क्लियर कर सकता है। इनर स्ट्रेंथ लाइफ में स्टेबिलिटी देती है। चैलेंजेस हमें स्ट्रांग बनाते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी स्किल है। स्ट्रांग माइंडसेट सक्सेस की फाउंडेशन है और डिफिकल्टीज ग्रोथ का हिस्सा है। तो हमने क्या सीखा? हमें मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए। हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। पेशेंस और कॉन्फिडेंस जरूरी है। चैलेंजेस हमें बेहतर बनाते हैं और इनर स्ट्रेंथ हैप्पीनेस बढ़ाती है। चैप्टर 14 चूज योर रिएक्शंस। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि लाइफ में हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी रिएक्शंस हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है। दो लोग एक ही सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक व्यक्ति छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है और दूसरा व्यक्ति काम रहता है। ये डिफरेंस रिएक्शन का होता है। जब हम रिएक्ट करने से पहले सोचते हैं तो हम अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। रिएक्शन कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक वुमन को ऑफिस में कलीग उसके वर्क पर कमेंट कर देता है। अगर वो तुरंत गुस्सा हो जाए तो सिचुएशन आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है। लेकिन अगर वो कामली रिस्पॉन्ड करे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है। एग्जाम्पल 2, एक बिजनेसमैन को कस्टमर कंप्लेंट मिलती है। अगर वो डिफेंसिव हो जाए तो कस्टमर नाराज हो सकता है। लेकिन अगर वो पोलाइटली सिचुएशन हैंडल करे तो कस्टमर ट्रस्ट बढ़ सकता है। रिएक्शन कंट्रोल इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है। हर सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं। कामनेस प्रॉब्लम सॉल्व करती है। पेशेंस कॉन्फ्लिक्ट्स कम करता है और थॉटफुल रिएक्शन रिस्पेक्ट बढ़ाती है। तो हमने क्या सीखा? हमें रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हर सिचुएशन में काम रहना जरूरी है। सोच समझकर जवाब देना चाहिए। इमोशन कंट्रोल करना जरूरी है और पेशेंस रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 15 स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। बहुत लोग अपनी हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें और उन्हें एक्सेप्ट करें। लेकिन जब अप्रूवल नहीं मिलती तो वे अपसेट हो जाते हैं। ये हैबिट इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। जब हम वैलिडेशन सीख करना छोड़ते हैं तो हम ज्यादा इंडिपेंडेंट बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब हम अपनी वैल्यू खुद समझते हैं। एग्जाम्पल 1, एक वुमन सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। अगर उसे कम लाइक्स मिलते हैं तो वो अपसेट हो जाती है। उसे लगता है कि लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन जब वो वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन छोड़ देती है तो वो ज्यादा फ्री और कॉन्फिडेंट महसूस करती है। एग्जाम्पल 2, एक स्टूडेंट हर डिसीजन लेने से पहले दोस्तों की ओपिनियन पूछता है। अगर फ्रेंड्स सपोर्ट ना करें तो वो डिसीजन चेंज कर देता है।
लेकिन जब वो खुद पर ट्रस्ट करना सीखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सेल्फ वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरों की अप्रूवल जरूरी नहीं, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। इंडिपेंडेंस हैप्पीनेस बढ़ाती है और सेल्फ बिलीफ सक्सेस की फाउंडेशन है। तो हमने क्या सीखा? हमें हर डिसीजन के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। अपनी वैल्यू खुद समझनी चाहिए। वैलिडेशन डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए और सेल्फ बिलीफ हैप्पीनेस लाती है। चैप्टर 14 एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। परफेक्ट बनने की कोशिश कई बार स्ट्रेस का कारण बन जाती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर व्यक्ति से मिस्टेक्स होती है, लेकिन कुछ लोग मिस्टेक्स को बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं। वे खुद को ब्लेम करते रहते हैं। जब हम इम्परफेक्शन एक्सेप्ट करते हैं तो लाइफ आसान लगने लगती है। मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। एग्जाम्पल, एक वुमन कुकिंग सीख रही होती है। पहले कुछ बार डिशेस परफेक्ट नहीं बनती। अगर वो हर मिस्टेक से अपसेट हो तो वो कुकिंग छोड़ सकती है, लेकिन अगर वो मिस्टेक्स को लर्निंग समझे तो वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बन सकती है। एग्जाम्पल 2, एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देता है और उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर वो शर्मिंदा होकर कॉन्फिडेंस खो दे तो वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकता है, लेकिन अगर वो मिस्टेक्स से सीखता है तो अगली प्रेजेंटेशन बेहतर दे सकता है। परफेक्शन जरूरी नहीं है, मिस्टेक्स लर्निंग का हिस्सा है। सेल्फ एक्सेप्टेंस स्ट्रेस कम करता है। ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है और इम्परफेक्शन लाइफ का नेचुरल पार्ट है। तो हमने क्या सीखा? हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, मिस्टेक से सीखना चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहिए और इम्परफेक्शन लाइफ का नेचुरल पार्ट है। चैप्टर 15 स्टे प्रेजेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जीना मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग पास्ट या फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं। पास्ट गिल्ट देता है और फ्यूचर एंजाइटी। जब हम प्रेजेंट में फोकस करते हैं तो माइंड ज्यादा काम हो जाता है। प्रेजेंट अवेयरनेस हमें लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स अप्रिशिएट करना सिखाती है। माइंडफुलनेस इमोशनल बैलेंस लाती है। एग्जाम्पल, एक मदर अपने चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली वर्क स्ट्रेस के बारे में सोचे तो वो मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाएगी। जब वो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करती है तो फैमिली टाइम ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। दूसरा उदाहरण, एक स्टूडेंट पढ़ाई करते समय फ्यूचर रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है। इससे उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट स्टडी सेशन पर फोकस करे तो उसकी प्रिपरेशन बेहतर हो सकती है। प्रेजेंट मोमेंट सबसे वैल्यूएबल है। माइंडफुलनेस स्ट्रेस कम करती है। पास्ट और फ्यूचर की चिंता कम करनी चाहिए। फोकस क्लैरिटी देता है और अवेयरनेस हैप्पीनेस बढ़ाती है। तो हमने क्या सीखा? हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। पास्ट को छोड़ना जरूरी है। फ्यूचर की चिंता कम करनी चाहिए। माइंडफुलनेस पीस लाती है और अवेयरनेस लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। चैप्टर 16 लर्न टू फॉरगिव। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि फॉरगिवनेस यानी माफ करना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे खुद के पीस के लिए होता है। जब कोई हमें हर्ट करता है तो हम अक्सर उस दर्द को लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं। हम बार बार उसी घटना को याद करते हैं और हर बार वही नेगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं। लेकिन फॉरगिवनेस हमें उस इमोशनल बर्डन से मुक्त करता है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने मन की शांति के लिए उस दर्द को छोड़ रहे हैं। जब हम फॉरगिव करना सीखते हैं तो हमारा माइंड हल्का हो जाता है और हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल 1, एक वुमन की क्लोज फ्रेंड उसके साथ ट्रस्ट ब्रेक कर देती है। वो लंबे समय तक उस बिट्रियल को याद करती रहती है। इससे उसकी मेंटल पीस खत्म होने लगती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे फॉरगिव करना सीखती है तो उसका माइंड शांत होने लगता है। वो समझती है कि फॉरगिवनेस उसकी खुद की हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल 2, एक बिजनेसमैन का पार्टनर बिजनेस डील में उसे धोखा दे देता है। वो गुस्से में कई महीनों तक परेशान रहता है, लेकिन जब वो उस घटना को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है तो वो नई अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर पाता है। फॉरगिवनेस इमोशनल फ्रीडम देता है। एंगर हमें अंदर से कमजोर बनाता है। पास्ट ग्रजेस छोड़ना जरूरी है। पीस फॉरगिवनेस से आती है और लेटिंग गो हैप्पीनेस लाता है। तो हमने क्या सीखा?
हमें हर दर्द को हमेशा पकड़कर नहीं रखना चाहिए। फॉरगिवनेस हमारे पीस के लिए ज़रूरी है। एंगर को छोड़ना सीखना चाहिए। पास्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और फॉरगिवनेस इमोशनल हीलिंग लाता है। चैप्टर 17 सेट हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लिमिट्स इग्नोर कर देते हैं। वे हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। बाउंड्रीज हमें ये सिखाती हैं कि हमें कब नो कहना चाहिए। जब हम अपनी लिमिट्स क्लियर रखते हैं तो लोग हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स को भी बैलेंस्ड बनाती हैं। एग्जाम्पल, एक वुमन फैमिली और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, लेकिन लोग उससे हमेशा एक्स्ट्रा हेल्प मांगते रहते हैं। अगर वो हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे तो वो मेंटली टायर्ड हो जाएगी। जब वो पोलाइटली नो कहना सीखती है तो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरा उदाहरण, एक स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स उसे हर दिन आउटिंग के लिए बुलाते हैं। अगर वो हर बार उनके साथ जाए तो उसकी प्रिपरेशन खराब हो सकती है। जब वो बाउंड्री सेट करता है तो वो अपने गोल्स पर फोकस कर पाता है। बाउंड्रीज मेंटल पीस देती हैं। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं। रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होती है। टाइम और एनर्जी प्रोटेक्ट करना जरूरी है और नो कहना भी एक स्किल है। तो हमने क्या सीखा? हमें हेल्दी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम और एनर्जी वैल्यूएबल है और बैलेंस लाइफ को पीसफुल बनाता है। चैप्टर 18 ट्रस्ट द प्रोसेस। लाइफ में हर सक्सेस तुरंत नहीं मिलती। कई गोल्स को अचीव करने में टाइम और पेशेंस लगता है, लेकिन कई लोग जल्दी रिजल्ट्स ना मिलने पर डिस्करेज हो जाते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि प्रोसेस पर ट्रस्ट करना जरूरी है। स्मॉल प्रोग्रेस भी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं तो धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंस सक्सेस का एसेंशियल पार्ट है। एग्जाम्पल 1, एक वुमन अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करती है। शुरुआत में सेल्स कम होती हैं। अगर वो जल्दी हार मान ले तो उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जब वो पेशेंस के साथ लगातार मेहनत करती है तो धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। एग्जाम्पल 2, एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। पहले फ्यू टेस्ट्स में उसका स्कोर कम आता है, लेकिन वो रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखता है। कुछ महीनों बाद उसका स्कोर इंप्रूव होने लगता है। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस लाती है। सक्सेस टाइम लेती है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। पेशेंस ग्रोथ का हिस्सा है। स्मॉल प्रोग्रेस भी इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट प्रोसेस कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो हमने क्या सीखा? हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। पेशेंस जरूरी है। कंसिस्टेंट एफर्ट सक्सेस लाता है और प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है। चैप्टर 19 बी ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता हैप्पीनेस का एक पावरफुल सीक्रेट है। जब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो लाइफ हमेशा डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जब हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बनता है। ग्रैटिट्यूड हमें सेटिस्फैक्शन देती है। ये हमें सिखाती है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी वैल्यूएबल होती हैं। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो स्ट्रेस और नेगेटिविटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल, एक वुमन हमेशा सोचती है कि उसकी लाइफ परफेक्ट क्यों नहीं है, लेकिन जब वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास लविंग फैमिली और गुड हेल्थ है। इस रियलाइजेशन से उसका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। एग्जाम्पल 2, एक स्टूडेंट हमेशा मार्क्स को लेकर अपसेट रहता है, लेकिन जब वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करता है तो उसे महसूस होता है कि उसे एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इससे उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस बढ़ाती है। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होता है। स्मॉल ब्लेसिंग्स अप्रिशिएट करनी चाहिए। स्ट्रेस कम होता है और सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। तो हमने क्या सीखा? हमें लाइफ की ब्लेसिंग्स अप्रिशिएट करनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। कंपैरिजन कम करना चाहिए और ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस लाती है। चैप्टर 20 लिव योर लाइफ फ्रीली। इस फाइनल चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब हम दूसरों की ओपिनियन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना छोड़ देते हैं तो हम सच में फ्रीली जीना शुरू करते हैं। कई लोग अपनी लाइफ डिसीजंस दूसरों के जजमेंट से डर कर लेते हैं,
वे अपने ड्रीम्स को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद पर ट्रस्ट करना सीखते हैं तो हम अपने गोल्स को परस्यू कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब इररिस्पॉन्सिबल होना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब हम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हैं तो लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है। एग्जाम्पल, एक वुमन सिंगिंग में करियर बनाना चाहती है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सेफ करियर नहीं है। अगर वो लोगों के फियर से डर जाए तो वो अपने ड्रीम को छोड़ सकती है। लेकिन जब वो खुद पर ट्रस्ट करती है तो वो अपनी पैशन को परस्यू करती है। एक और एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट आर्ट फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन फैमिली उसे इंजीनियरिंग करने के लिए कहती है। अगर वो सिर्फ प्रेशर में डिसीजन ले तो वो अनहैप्पी रह सकता है। लेकिन जब वो कॉन्फिडेंटली अपनी चॉइस एक्सप्लेन करता है तो वो अपनी पैशन फॉलो कर सकता है। फ्रीडम सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। फियर डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। पैशन फॉलो करना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, और ऑथेंटिक लाइफ हैप्पीनेस देती है। तो हमने क्या सीखा? हमें दूसरों के जजमेंट से डरना नहीं चाहिए, अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखना चाहिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है, ऑथेंटिक लाइफ जीना जरूरी है, और फ्रीडम हैप्पीनेस देती है। दोस्तों, डैनियल चिडियाक की इस किताब स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू हमें ये सिखाती है कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूसरों की बातों को दिल से लगाने की वजह से होती हैं। जब हम हर क्रिटिसिज्म, हर ओपिनियन और हर नेगेटिव सिचुएशन को अपने इमोशंस पर हावी होने देते हैं तो हम खुद ही अपनी पीस खो देते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रांग माइंडसेट डेवलप करें तो हम इमोशनली फ्री हो सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस बुक से मैंने क्या सीखा। मैंने सीखा कि हर सिचुएशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें इग्नोर करना और कुछ लोगों की ओपिनियंस को सीरियसली ना लेना ही मेंटल पीस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप भी इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो इन लेसन्स को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के सिंपल समरीज मिलती रहेंगी।